बच्चों स्वागत है आप लोगों का मैथ का समझाना में। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट एंड डेरिवेटिव का वो हम करेंगे। कॉस की डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है डी अपॉन डी एक्स। कॉस एक्स जो रहता है वो रहता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि आपने डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबके हर एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को कॉस एक्स वाला सिखाऊंगा और इन फॉर्मूलों को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल जब आप लोग इसका डेरिवेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल तो इसका इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं, हमारे पास जो फंक्शन मिला हुआ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल चलना है तो x प्लस एच भी डालना पड़ेगा, तो x प्लस एच डालेंगे तो बन जाएगा cos x प्लस एच। यूज फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो, क्या आएगा, f ऑफ x लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट h अप्रोच टू 0, ये क्या आएगा हमारे पास, cos x प्लस एच माइनस f ऑफ x क्या आएगा, cos x डिवाइडेड बाई h। देख लीजिए, अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है cos a माइनस cos b का। तो यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या रहता है, -2। तो आप लोग ये साइड पे लिख लीजिए, cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 साइन x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 और साइन x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। चलिए, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आप लोगों का x है और ये आप लोगों का y है। तो डालेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, -2 साइन x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद फिर से साइन आएगा, साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 साइन x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा h अपॉन 2। साइन h अपॉन 2 के नीचे हमारे पास क्या आ गया है, h आ गया है। अब जैसे ही हम h अप्रोच टू 0 डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास h 0 आ जाएगा और ये सारा नॉटिफाइड हो जाएगा। जी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो यहां से ही हमें ये h हटाना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को याद है, लिमिट साइन x डिवाइड बाई x इक्वल टू क्या रहता है, जो भी एंगल में होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। x है तो x और x अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे h अपॉन 2 है तो हमें h अपॉन 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रह गया। लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 और साइन h डिवाइड बाई 2 और क्या आ जाएगा, h डिवाइड बाई 2। ये h चला गया वहां पे और इसके नीचे क्या है, 2 है, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या रहा, लिमिट माइनस साइन 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 और ये रहा हमारे पास साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2 और h तो नीचे चला गया है। चलो अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई लिमिट, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f डैश x, जहां जहां h है वहां वहां क्या डाल देना है, 0 डाल देना है और ये हमारा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया।
तो एफ डैश एक्स जो है हमारे पास क्या गया, माइनस साइन 2x अपॉन 2 कैंसिल आउट कर दो, और एफ डैश एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। तो cos की जो डिफरेंशिएशन रहती है वो रहती है माइनस साइन एक्स। फिर से एक बार और देखते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, cos x है, और x प्लस एक्स जो है उसमें डालेंगे जहां जहां x प्लस एक्स डाला है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका फॉर्मूला ये रहता है। x प्लस एच में क्या आया, cos x प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स में क्या आ गया, cos ऑफ x आ गया। तो फार्मूला हमारा बन चुका है, ये रहा cos x माइनस cos y का, तो हमने यहाँ पे फार्मूले में डाल दिया x प्लस y और x माइनस y, x कट गया और x प्लस 1 x जो है वो क्या हो गया, 2x हो गया। हमारे पास यहाँ पे h खत्म करना, तो h खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वही करने के लिए हमने यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, पूरा ये का ये फार्मूला बन जाए। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर डाला तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, और हमने लिमिट अप्लाई कर दी। जैसे लिमिट अप्लाई की h वाला 0 हो गया और ये पूरा 1 हो गया। तो यहाँ पे 2x अपॉन क्या रह गया, 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, साइन x। ऐसे बाकी वाले भी करने पड़ते हैं, cos जैसे हो गया, tan हो गया, sec हो गया, sec हो गया, सबके करने होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यही आ रहा है। बाद में जब हमें टाइम मिलेगा तो हम बाकी वाले भी कर लेंगे। तो आज के लिए हमारे पास यही एक क्वेश्चन है। थैंक यू।